Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your friend and tutor. So friends, हम कर रहे हैं 11th क्लास के NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसके सेकंड पार्ट करेंगे आज हम। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो और समझ सकते हो, और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ये 12th क्लास की आर्ट्स स्ट्रीम के, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो लेट्स स्टार्ट। This is a second part of this chapter. I already uploaded first part. You can just watch them from playlist. So 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन 25 लाख साल पहले क्या आया था? आइस एज आया था, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमारी पृथ्वी पर पड़ी थी, और उससे क्या हुआ, यहाँ पे आइस एज का स्टार्टिंग हुई। तापमान कम होने से क्या हुआ, घास के मैदान क्या हुआ, बढ़ गए, और जंगल क्या हो गए, कम हो गए। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आरंभिक रूप जो जंगल में थे धीरे धीरे लुप्त हो गए। ठीक है, एक जो जीन्स है वो गायब हो गई। अब किसके कारण? जो आइस एज आया था उसके कारण। वह इनके स्थान पर नई प्रजातियां आई। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस चले गई। अब होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है, होमो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है आदमी, और इसमें स्त्री जमा पुरुष। ठीक है, स्त्री प्लस पुरुष, मेल एंड फीमेल। वैज्ञानिकों ने होमो को निम्न प्रजातियों में बांटा है। द मीन ऑफ प्रजाति इन स्पीसीज: होमो हैबिलस फर्स्ट, सेकंड इज होमो इरेक्टस एंड थर्ड इज होमो सैपियंस। इस पूरी चैप्टर का जो समरी है ना, ये तीनों पे डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ें। होमो हैबिलस कौन थे? जो औजार बनाने वाले थे, जो किसी प्रकार का वेपन बनाते थे। किससे बनते थे? सबसे पहले पत्थर के वेपन बनते थे। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैर के बल पे चलते थे। और होमो सैपियंस कौन होता है? जो थिंक कर सकता है, चिंतन कर सकता है, जो आज का क्या है, मानव है। जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सेपियंस। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, होमो हैबिलस के जीवाश्म इथियोपिया कहाँ पे है? आपके अफ्रीकन कंट्री है में ओमो तंजानिया में ओल्डुवाई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। किसके? होमो हैबिलस के। तो होमो हैबिलस कौन थे? जो औजार बनाते थे। और औजार किसके बनते थे दोस्तों? ये बनते थे पत्थर के। होमो इरेक्टस के जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म होता है फॉसिल्स, अफ्रीका, एशिया, कुवीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोड, जोकोर्ता, संगीटन, जावा से प्राप्त हुए हैं। किसके? होमो इरेक्टस के। अब आगे देखते हैं। होमो इरेक्टस के जीवाश्म ये हम बता चुका हूँ। एशिया में पाए जाने वाले जीवाश्म अफ्रीका की तुलना में परिवर्ती काल के हैं। ठीक है, मतलब बाद के काल के हैं। जो एशिया में जीवाश्म पाए गए हैं फॉसिल्स, वो कौन से हैं? वो नए हैं। सबसे पहले कहाँ पे पाए गए थे फॉसिल्स? वो अफ्रीका में। इसलिए संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए हों। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका से हुई है। तो इसी लॉजिक के बेस पे हम कहते हैं। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडलबर्गेसिस, ठीक है, होमो हाइडेलबर्गेसिस, निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरलैथिन्स, यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस व होमो निएंडरलैंसिस के हैं। ये दोनों होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। ठीक है, कौन से वाले? जर्मन के हाइडेलबर्ग और निएंडर घाटी वाले। इसको ध्यान रखना। आपके कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। हाइडेलबर्ग जो है उसका टाइम पीरियड है 8 लाख BC से 1 लाख BC। जीवाश्म एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में मिले हैं। निएंडरथल मानव 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले यूरोप, पश्चिम व मध्य एशिया में मिला है। ठीक है, और 35,000 साल पहले ये क्या हो गए? यूरोप में विलुप्त हो गए। ठीक है, गायब हो गए, खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। किसका मस्तिष्क बड़ा है? जो आज का होमो सेपियंस है उसका मस्तिष्क लगभग, इसका मस्तिष्क है 1600-1400 सीसी का। ठीक है, जबड़े बाहर की और कम निकले हुए हैं। हमारे जबड़े कम निकले हुए हैं ना, दांत छोटे होते हैं। उनके मस्तिष्क में आकार में वृद्धि और अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जितना बड़ा मस्तिष्क उतनी बेहतर याददाश्त, उतना बढ़िया उस मानव का चिंतनशील होना। तो ये एक हमारी खूबी है जो आज का होमो सेपियंस है। ठीक है, वी आर अ चिंतनशील प्राणी। हम क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का सोच विचार कर सकते हैं। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास देखते हैं। इसमें तो देखिए, सबसे पहले अलग अलग जगह पे देखते हैं कब, कहाँ और कौन।
व्हेन, कहाँ, वेयर एंड हु। तो 50 से 10 लाख साल पहले कौन आया था? अफ्रीका में, सहारा के आसपास का प्रदेश। सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में जो नॉर्थन वाला पार्ट है, ठीक है, सहारा। कौन ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया था? प्रारंभिक होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन है? ठीक है, जो सीधे खड़े होकर चलता है, बताया था अभी। 10 लाख से 40,000 साल पहले अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में कौन से? मध्य अक्षांश मतलब बीच वाला पार्ट, ठीक है। होमो इरेक्टस जो औजार बनाता था। होमोसेपियंस निएंडरथल मानव होमोसेपियंस, ठीक है। और 45,000 बीसी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव आया, ठीक है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होमोसेपियंस आया। 40,000 बीसी से अब तक कौन सा है? उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, रेगिस्तान और वर्षावन, बाद वाले निएंडरथल मानव, ठीक है, जो आधुनिक मानव है हम, ठीक है। तो आधुनिक मानवों को प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? इथियोपिया, ओमो और किबिस से। कब हुए? 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष के प्राप्त हुए हैं। दक्षिण अफ्रीकी बॉर्डर गुफा, दी कोल्डस, क्लासीजी नदी का मुहाना, यहाँ पे 1,20,000 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मोरक्को दर एड सुल्ताना, 70,000 से 50,000, 70,000 से 50,000, 7 लाख से 5 लाख हज़ार पुराने। इजराइल का कफजेट, वहाँ पे कौन से हैं? वहाँ पे 1 लाख से 80,000 साल पुराने। ऑस्ट्रेलिया मंगो लेक, मुंगो झील में 45,000 से 35,000 ईस्वी पूर्व के मानव जीवाश्म प्राप्त हुए। बोर्नियो से 40,000 ईस्वी पूर्व और फ्रांस के क्रोमगन से 35,000 ईस्वी पूर्व के हमें क्या है? मानव जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है। फ्रेंड्स, तो आगे इसमें हम देखते हैं कितना बच गया है। थोड़ा सा बच गया अभी। मानव की उत्पत्ति के स्थान के मत क्या क्या है, ये अगले वीडियो में करते हैं हम। तो आई होप यू विल डेफिनेटली शेयर माय वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव इन लाइफ, कीप स्माइलिंग।